भारत की आबादी आज के टाइम पे 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है। अब इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर 17 करोड़ फोलियो क्रिएट हो चुके हैं। मतलब कि एक फोलियो होता है, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिक एक फोलियो क्रिएट हो जाता है और उस फोलियो में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उसी फोलियो में जाएगा। जैसे कि आप एक बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवाते हैं तो आपका एक खाता खुल जाता है आपके नाम से और उसमें आप जो भी पैसा सेव करेंगे वो उस खाते में जाएगा। वैसे म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में जब आप खाता खोलते हैं, जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक एक फोलियो क्रिएट होता है और उस फोलियो में आपके सारे के सारे जो फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक उसी में जाएंगे। अब ऐसे भारत के अंदर 17 करोड़ फोलियो क्रिएट हो चुके हैं एंड दिसंबर 2023 के एक डेटा के हिसाब से म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है ना वो 50.5 लाख करोड़ को भी पार कर चुकी है। मतलब कि जो इसका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 50.5 लाख करोड़ को पार कर चुका है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है और इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मैं अपना वेल्थ जनरेट करूं, अपना SIP स्टार्ट करूं जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो पाए म्यूचुअल फंड के अंदर। अब जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर नए नए आते हैं, मतलब नया नया अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, वो क्या करते हैं ना कि वो स्टार्ट करते हैं, मान के चलते एग्जांपल के तौर पे वो 5,000 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट करते हैं। अब वो SIP उनकी अगले 10 साल तक केवल 5,000 रुपए की ही चलेगी। मतलब कि वो अपने SIP को बढ़ाते ही नहीं है। जब तक आप अपने SIP को नहीं बढ़ाएंगे तब तक इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खा जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे लगभग 5-6% के हिसाब से महंगाई ग्रो कर रही है हर साल। अगर 5-6% से महंगाई ही ग्रो कर रही है तो मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड में आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता है 12% का। आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 12% में से आप हर साल 5-6% तो निकाल दीजिए इन्फ्लेशन का ही, मतलब कि महंगाई का ही। तो महंगाई का अगर 5% निकाल देंगे 12% में से तो आपका केवल 6-7% बचा। तो 6-7% तो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी रिटर्न मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। तो इसी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक नाम आता है जिसका नाम है स्टेप अप SIP। अब देखिए स्टेप अप SIP होता क्या है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि आखिर में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, आप अपने स्टेप अप SIP को अप्लाई करते हैं तो आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आपके रिटर्न में कितना फर्क पड़ेगा एक नॉर्मल SIP के कंपेरिजन में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में स्टेप अप SIP होता क्या है। अब देखिए जब भी आप SIP करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप 5,000 रुपए से SIP कर रहे हैं तो आपको 1 साल तक तो 5,000 रुपए ही करना है। मतलब कि आज मान के चलिए आपने आज स्टार्ट किया तो आपको आज से 1 साल तक 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं। बट अगले साल, मतलब कि अगले साल से आपको कुछ परसेंट अपने SIP को बढ़ा देना है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप कर देना है अपने SIP को। कितना बढ़ाना है ये मैं आपको बताता हूं। अब इन्फ्लेशन आज के टाइम पे 5-6% के साथ ग्रो कर रहा है तो आपको अपने SIP को उतने ही हिसाब से बढ़ाना है। मतलब कि मान के चलिए इन्फ्लेशन 6% से ग्रो कर रहा है तो आपको अपने SIP को 8% से बढ़ाना है हर साल। मतलब कि जब भी आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए तो अगले साल 8% ज्यादा होना चाहिए आपका अमाउंट। ऐसे ही आपको 8% हर साल बढ़ाते रहना है अपने SIP को। इसी को हम बोलते हैं स्टेप अप SIP। अब ये जान लेते हैं कि आखिर में स्टेप अप SIP करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं अपने SIP को तो बढ़ा दूंगा हर साल 8% के हिसाब से, मैं अपने SIP को ग्रो करा दूंगा, बट इसका फायदा क्या हुआ, इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। अब देखिए मैं आपको 5 बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप ये 5 बेनिफिट आप समझ लेते हैं तो आप स्टेप अप SIP करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार आज तक तो मैं गलत SIP करते आ रहा हूं। सबसे पहला बेनिफिट है, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि स्टेप अप SIP करना स्टार्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी यहाँ पे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही ऐसी चीज है जो आपको एक वेल्थ क्रिएट करके देगी। अब इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खाएगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहां पे नहीं काम कर पाती है। तो अगर आप स्टेप अप करते हैं तो जितना जल्दी आप स्टेप अप करना स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। तो उस पर करेंगे तो आपके रिटर्न पे और ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी। एग्जांपल के तौर पे आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है और आप हर साल 8% अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली आपको 20% का रिटर्न मिलते जा रहा है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 8% से ग्रो कर रहा है एंड आपका जो रिटर्न है वो भी 12% के साथ ग्रो कर रहा है हर साल। तो आई होप आपको पहले बेनिफिट के बारे में पता चल गया होगा। दूसरा बेनिफिट है इन्फ्लेशन। अब देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक ही गोल होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करें, FD से ज्यादा आपको रिटर्न मिले, गोल्ड से आपको ज्यादा रिटर्न मिले, बॉन्ड से आपको ज्यादा रिटर्न मिले, जिससे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप इनसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो आप ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि मेरा कभी भी पैसे की वैल्यू कम ना हो। जब पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी तो पैसा आपका बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा और जब अपने गोल कंप्लीट होने के बाद पैसा जब निकालेंगे आप म्यूचुअल फंड के अंदर से तो एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। मतलब उस टाइम के हिसाब से वो पैसा अच्छा खासा होगा, क्योंकि आज के टाइम से अगर मैं 1 करोड़ की वैल्यू बताऊं तो बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी ये मैटर करता
करता है। तो इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो आपके पैसे की वैल्यू को कम करता है, पैसा कम नहीं करता है, पैसे की वैल्यू को कम करता है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है वो हो सकता है कि आगे चल के 200 रुपए की मिले, तो 200 रुपए की मिलेगी, बट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 100 रुपए की, तो आपको उस टाइम पे 100 रुपए ही तो मिलेगा ना, 200 थोड़ी मिलेगा। तो 200 करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। जो आप स्टेप अप करते हैं हर साल, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता रहता है, और आप इन्फ्लेशन को 8% तो ऐसे ही बीट कर दिया आपने, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को अपने 8% से बढ़ा दिया। जब 8% से आप बढ़ा देंगे तो आपका इन्फ्लेशन भी बीट हो जाएगा, और आपको बाद में चल के एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, जो उस टाइम के हिसाब से अच्छा खासा होगा। तीसरा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब देखिए, लॉन्ग टर्म में सभी को वेल्थ जनरेट करना है, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर आए। आप जितने से भी एसआईपी करते हैं, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वेल्थ जनरेट करना है अपने हिसाब से। आपका कोई ना कोई गोल होगा, आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे होंगे, या कोई ना कोई और गोल होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आपको आगे काम करने की जरूरत ना पड़े पैसों के लिए। तो अगर आपको वेल्थ जनरेट करना है तो आपके लिए स्टेप अप एसआईपी सबसे बेस्ट हो सकती है, क्योंकि जब आप स्टेप अप करते हैं ना हर साल, तो 8% से तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ही रहे हैं, ऊपर से आपका इन्वेस्टमेंट भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आ जाता है। तो जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करना स्टार्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आपका रिटर्न जो है ना, उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग काम करेगा। अब मान के चलिए आपको इस साल 12% का रिटर्न मिला, तो अगले साल आपको इस 12% पे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी। फिर आपको अगर 12% का रिटर्न मिला तो उसके ऊपर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी। तो ऐसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है, और आपका पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में डबल होता चला जाता है, और इसी की वजह से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। चौथा फायदा है, अगर आपकी सैलरी आती है तो सैलरी आपकी इंक्रीज भी होगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती है। वो 6% के हिसाब से, 7% के हिसाब से, 8% के हिसाब से, वो कंपनी पे डिपेंड करता है वो आपकी सैलरी को कितनी इंक्रीज करती है। मतलब कि इन्फ्लेशन से ज्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज होती है हर साल। तो जब इन्फ्लेशन से ज्यादा इंक्रीज होती है तो बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करते हैं। तो यहां पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दीजिए, मतलब अपने एसआईपी को भी बढ़ा दीजिए। उतने से बढ़ाइए जितनी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, जितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो आप 6% के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराइए। मतलब कि सैलरी के बराबर ही अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराइए। आपकी आज मान के चलिए 25,000 रुपए की सैलरी है, उसमें से आप 5,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी मान के चलिए अगले साल 6% से ग्रो कर जाती है। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अगले साल 6% से ग्रो करा देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको 5,000 रुपए ही हर साल इन्वेस्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा आपके पैसे को। तो सैलरी बढ़ती है तो अपने पैसे को ही बढ़ाइए। तो एक और बेनिफिट है कि आपकी सैलरी के साथ साथ आप चाहें तो अपने स्टेप अप एसआईपी को भी बढ़ा सकते हैं अपने सैलरी के परसेंटेज के हिसाब से। एंड जो आखिरी बेनिफिट है उसका नाम है मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, मार्केट आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। अब मार्केट मान के चलिए इस महीने में डाउन हो गया, आप नॉर्मल एसआईपी कर रहे थे 5,000 रुपए से, तो आपको 5,000 रुपए में उतना ही यूनिट मिलेगा जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर मान के चलिए आपने स्टेप अप कर दिया, आपने 5,500 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, या 5,000 की जगह पे आपने 6,000 रुपए आपने डाल दिया, स्टेप अप कर दिया अपने एसआईपी को। अब इसका फायदा ये होगा कि आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा कंपेयर टू नॉर्मल एसआईपी से। अब नॉर्मल एसआईपी में मान के चलिए आपको 50 यूनिट मिल रहे थे, बट आपने जब स्टेप अप कर दिया तो आपको 50 की जगह पे 52 यूनिट मिल गए, मतलब कि 52 यूनिट मिल गए आपने जब अपने पैसे को बढ़ा दिया। तो यही फायदा होता है, क्योंकि जब आपको ज्यादा यूनिट मिलता है ना, तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ कंपाउंड करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आती है उस टाइम पे भी स्टेप अप काम आता है। तो आई होप आपको इन 5 बेनिफिट के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर में क्या फायदा होने वाला है एक नॉर्मल एसआईपी और एक स्टेप अप एसआईपी में। इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं कि आखिर में 20 साल के बाद या 30 साल के बाद किसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। चलिए इस चीज को देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं नॉर्मल एसआईपी करके दिखाने वाला हूं आपको। तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, और मैं 20 साल के लिए करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 20 साल ले लिया है, मैं यहाँ पे 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, एंड मेरे को 15% का हर साल रिटर्न मिल रहा है। मतलब कि मैं लार्ज कैप एक्टिंग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को 15% का हर साल रिटर्न मिल रहा है। तो जो मेरा वेल्थ गेन हुआ, मतलब कि जो मेरे को रिटर्न मिला मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो मिला 63 लाख रुपए का। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो था 12 लाख रुपए, और जो मेरा टोटल वेल्थ हुआ, मतलब कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिला के जो मेरा टोटल वेल्थ हुआ वो हुआ 75,79,774 रुपए। यानी कि लगभग 76 लाख रुपए मेरे को मिले 20 साल के बाद, अगर मैं नॉर्मल एसआईपी करता हूं। अब देख लेते हैं कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी करने पे मेरे को कितना मिलता है। अब मैं स्टेप अप एसआईपी में भी सेम अमाउंट लेके चलूंगा, तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा स्टेप अप में, और मेरे को यहाँ पे 8%, मतलब मैं केवल 8% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा हर साल। मतलब कि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मैं 8% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा, एंड जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है वो सेम रिटर्न मिल रहा है 15% का। एंड जो मेरा टेन्योर है, मतलब मैं कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो 20 साल के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अब देख लेते हैं कि आखिर में 74 लाख ज्यादा है कि जो मैं स्टेप अप कर रहा हूं ये ज्यादा है। तो यहाँ पे जो
स्टेप अप किया हूं ना मैं, इसकी वैल्यू हो गई 1.12 करोड़। मैंने जो नॉर्मल एसआईपी किया था उसकी वैल्यू थी 74 लाख रुपए, एंड जो इसकी वैल्यू हो गई वो हो गई 1.12 लाख। मैंने इन्वेस्टेड किया 27 लाख रुपए, और जो मेरे को रिटर्न मिला वो मिला 84 लाख रुपए का। यानी कि जो मेरा टोटल वैल्यू हुई, टोटल कॉर्पस हुआ, वो 1.12 करोड़ का हो गया। अब ये देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी करने का फायदा क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा गैप दिखता है। मतलब कि नॉर्मल एसआईपी आपको मैंने दिखाया था 74 लाख रुपए था, और ये पहुंच गया 1 करोड़ 12 लाख रुपए, यानी कि बहुत ज्यादा गैप दिखता है। और यही गैप इन्फ्लेशन बाद में जाके आपके पैसे को खाता है। 74 लाख में से अगर मैं इन्फ्लेशन को हटा दूं तो बहुत ज्यादा आपका पैसा कम हो जाएगा, लगभग 30-40 लाख रुपए हो जाएंगे। एंड अगर आप स्टेप अप करते हैं तो उस 74 लाख का हो जाता है 1 करोड़ 12 लाख रुपए, यानी कि उस टाइम पे भी एक अच्छा खासा अमाउंट होगा आपके लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी करने का फायदा क्या है, जो मैंने आपको करके दिखा भी दिया है। तो अगर आप आज से पहले स्टेप अप एसआईपी नहीं कर रहे थे तो आप आज से ही करना स्टार्ट करिए। अपने म्यूचुअल फंड में जाइए, जिस भी आप ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें स्टेप अप का ऑप्शन होता है, आप जाइए वहां पे स्टेप अप ऐड कर दीजिए। हर साल आपको 5%, 6%, 8%, 10%, जितना आप चाहें, जितनी आपकी सैलरी बढ़ती है उतना आप अपना स्टेप अप लगा दीजिए। उतने हिसाब से हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, तब देखिए लॉन्ग टर्म में आपका कितना वेल्थ क्रिएट होता है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में ये समझ में आ गया कि स्टेप अप एसआईपी बेटर होता है एक नॉर्मल एसआईपी से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप अपने एसआईपी को कितने % से हर साल बढ़ाते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।